जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। देखिए, आज हमारा वर्णमाला का आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, मतलब इस चैप्टर का आज ये हमारा कौन सा होगा, पांचवा लेक्चर होगा वर्णमाला का। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, तो टेलीग्राम पर जाकर सारा पीडीएफ दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए, इससे पहले वाले हमने वीडियो में जैसे पार्ट 4 में हमने क्या क्या चीज़ें बताया था कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, कंठ व्यंजन, तालुब्य व्यंजन, मूर्धन्य, दंती व्यंजन और ओष्ठी व्यंजन, मतलब उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया है ना, कौन कौन से हैं। जैसे कि हमने एक ट्रिक भी बताया था, के टी एम डी ओ। के से क्या हो गया, कंठ हो गया। टी से क्या हो गया हमारा, तालब्य हो गया। एम से मूर्धा हो गया। दी से क्या हो गया हमारा, दंती दंत हो गया। ओ से क्या हो गया हमारा, ओष्ठी हो गया। के वाला मतलब क्या हो गया, क वर्ग वाला। ठीक है, क वर्ग वाला। अगर देखो क वर्ग वाले में क्या क्या आ जाएगा, क ख ग घ अंग। टी में टी हमने क्या बताया, तालब्य यानी च वर्ग वाला। च वाला पढ़ लो, च छ ज झ ई य। एम से क्या हो गया हमारा, तो एम से हमारा ट वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया। ट ठ ड ढ अण। दंत यानी कि त वर्ग वाला हो गया, त वर्ग। ठीक है, जैसे कि ट थ द ध न। ओ मतलब ओष्ठी यानी कि प वर्ग वाला, प वर्ग वाला। प वर्ग वाले में प फ ब भ म। अब इसके साथ में हमने के और क्या क्या बताया था, जैसे कि विसर्ग आ जाता है, ह आ जाता है, अ आ जाता है और हमारा क्या आ जाता है, आ आ जाता है। और टी यानी कि तालब्य वाले में हमने स बताया था, य बताया था, छोटी ई और बड़ी ई बताया था। ये सब सारा चीज़ें लिखवा दिया था। आखिरी में एक बार फिर से हम लिखवा भी देंगे। देखते हैं आगे का। हाँ, प्रारब्ध के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने, दो होते हैं। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भी कितने, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दो। एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक से कम वायु बाहर निकलती है, ठीक है, वो क्या हमारा अल्प प्राण है। अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु। इनकी संख्या टोटल कितनी, 31 है। देखो, इनकी संख्या टोटल पूछता है ना, इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब देखते हैं कौन कौन सा हमारा है अल्प प्राण व्यंजन। देखो, जैसे कि प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, विषम मतलब 1 3 5 जैसे होता है ना, जैसे क ख ग हित्र, अगर नहीं इस तरह पढ़ हित्र, जैसे क ख ग लिख देना, जैसे यहाँ पर क आ गया, क ख ड़। तो पहला तीसरा पांचवा एवं अंतस्थ व्यंजन यानी कि यर लव और सभी स्वर, और एक हमारा ड़। और टोटल गिनूँ तो पहला में कितना हो गया, 5 हो गया। तीसरा वाले में 5 हो गया, इसमें पाँचवा वाले में 5 हो गया। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो कितना हो गया, 15 4 19 हो गया। और 19 21 जोड़ोगे, 11 जोड़ोगे कितना हो गया, 30 हो गया ना। 30 हो गया प्लस जोड़ो कितने हो गए हमारे, 31 हो गया ना। अब याद करना है तुमको, पहला तीसरा पाँचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर और अड़। देखो, पहला तीसरा पाँचवा में कौन कौन सा आता है हमारा, क वर्ग का देखोगे तो पहला में क आ गया ना, ग हो गया और हमारा ड़ आ गया। आखिरी वाला सारा हो गया पाँचवा, ये हो गया। और हमारा ग हो गया, ज हो गया, ड़ हो गया, द हो गया, ब हो गया। ये हमारा कौन सा होगा, तीसरा हो गया। पहले वाले में क च ट त और प हो गया, ये हो गया, ये हो गया इतना। प्लस य र ल व हो गया, प्लस अड़ हो गया। ये हमारा अंतस्थ व्यंजन हो गए चार, और प्लस सभी स्वर, सभी स्वर हो गए, सभी स्वर। समझ में आ गया, टोटल कितने, 31 हो गए, याद कर लेना अच्छे से। आगे अब महाप्राण, अल्प प्राण देख लिए तो महाप्राण। तो देखो, तो अल्प प्राण देखो, अल्प अल्प मतलब आधा, कहीं ना कहीं आधा लग रहा है, मतलब वो विषम है ना, आधा अधूरा है, मतलब शुद्ध नहीं है। तो अल्प ट्रिक है, मतलब 1 3 5 आएगा, 1 3 5 याद कर लेना इसमें अल्प प्राण में। सॉरी, ये 4 लिख दिए, अल्प 1 3 5। अब देखते हैं महाप्राण। जिन वर्णों को उच्चारण करते समय मुख और नाक से अधिक वायु निकलती है तो हमारा अल्प प्राण व्यंजन में आता है। अल्प मतलब अधिक, प्राण मतलब वायु। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का सम वर्ग यानी कि इवेन नंबर, इवेन नंबर स्थान पर देख लो, जैसे कि दूसरा और चौथा हो गया। और उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन में तीनों स आता है, एक ह आता है और हमारा अड़ आ गया। ठीक है, तो कितने हो गए, ढ आ गया, ढ आ गया मतलब कितने, 15 हो गए। देखो, यहाँ से 5 हो गए, यहाँ से चौथा में 5 हो गए, कितने 10 हो गए। 5 समझ में आ रहा है। जैसे कि देखो, ये हमारा दूसरा है, तीसरा है ना, क वर्ग में देखो दूसरा हो गया और ये हमारा चौथा हो गया। देखो यहाँ पर टोटल 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, इसीलिए हम करें 5 5। समझ में आ गया ना। तो 10 हो गए, यहाँ से 4 हो गए हमारा, 10 4 14 हो गए, 14 एक हमारा ये हो गया, तो कितने हो गए, एक टोटल 15 हो गए। तो महाप्राण, महाप्राण में क्या है, इवेन, याद कर लो, महाप्राण में इवेन 2 4। अल्प प्राण में, अल्प प्राण में 1 3 5। महाप्राण, महाप्राण 2 और 4 4। अब समझ में गया। तो अल्प प्राण में और क्या क्या था हमारा, है ना, याद करो। जैसे कि टोटल 31 थे, सभी स्वर हो गया और हमारा क्या हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, य र ल व।
ठीक, समझ में आ गया। महाप्राण में 2 हो गया और चौथा हो गया, ठीक है। यहाँ से हो गया हमारे 10 हो गए, अब 10 हो गए, अब उसमें व्यंजन तीनों से और हमारा ह हो गया, एक हमारा ड़ हो गया, ढ हो गया, 15 हो गए। ओ भाई ऐसे क्यों हो रहा है तू। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन 3 भेद के हो गए, दृढ़ व्यंजन, शिथिल व्यंजन और मध्यम व्यंजन। ये हमारा हो गया, ट हो गया, भ हो गया, ड़ और अ हो गया। ये हमारा शिथिल व्यंजन में क न म य र ल व च ब स। ये कभी पूछता भी नहीं, हम पहली बार ये भी हम पढ़े, हकीकत बता रहे हैं। नवीन सर का नोट्स हमारा दूसरा है, जब एक सन 2023 में विनायक 1 बैच आया था ना, ये सर नहीं पढ़ाए थे। अभी सर ने नया अपडेट किया है, क्योंकि नए नए सवाल, अब सवाल भी तो उसी हिसाब से पूछ रहा है ना भाई, अब पुराना सवाल भी नहीं पूछा, अपडेटेड सवाल पूछ रहा है हर जगह, तो ये आप देख लेना। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 53 है। अब देखो पहले कितना 52 पर अब देवनागरी लिपि जो नया आ गया उसमें कितने 53 हो गए हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, देखो ऑप्शन में 11 भी दिया रहता है, 13 भी दिया रहता है। अगर ऑप्शन में 13 दिया तो 13 ही मानना, 2 अयोग वाक को भी जोड़ा गया है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो 11, अगर पूछेगा कुल स्वरों की संख्या तो आप बताएंगे 13। दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्योंकि इस बार यूपी पुलिस में सवाल आया था और 13, बहुत लोग 11 मार दिए थे, जबकि उसका आंसर कितना था, 13 था। आयोग ने भी 13 ही माना है। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 40 हो गई, ठीक है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार ये बताया गया है। समानता या अमूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती हैं। वर्ण विच्छेद, देखो मैंने व्यंजन में एक चीज़ बताया था कि जितने भी वर्णों का अगर उच्चारण करते हो स्वरों की सहायता से होता है। जैसे कि अगर क लिख रहे हो ना, अब इसको क्या लिखो, आधा क प्लस अ लिखते हो ना, देखो स्वर की सहायता होता है ना। अब देखो यहाँ पर विच्छेद किया गया ना, व्यंजन स्वर के साथ लिखा जाता है। देखो कृपण लिखा है, तो क्री में कौन सा री लगा, ई वाला लगा कि नहीं लगा, हमने बताया था ना इसका सिंबल री का। तो यहाँ पर क हो गया, आधा क प्लस री, ठीक है। जितने भी व्यंजन रहेंगे ना उसके नीचे हलंत लगा रहता है, पर स्वर के नीचे हलंत नहीं लगाते, ये दिमाग में बैठा लिया करो बस। जैसे देखो यहाँ पर देखो अ स्वर है ना, हलंत लगा नहीं लगा, पर देखो सभी व्यंजन में लगे हैं। तो कृपण में देखो आधा क, ये लगा, उसको भी लिखोगे क्योंकि सबको तोड़ रहे हो। ये हो गया। प में देखो अगर प लिखो तो कैसे, प और अ हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि अ इसी में छुपा हुआ है। ये हो गया हमारा, और अ का और प्लस अ हो गया। मातृभूमि, देखो पहले माँ लिखा है ना, तो माँ कैसे लिखोगे, म धन इसे हलंत आ, ठीक है, क्योंकि आ लगा, आ इसमें है ना, म धन आई हो गया, माँ, ये हो गया। त्रि देखो यहाँ पर तो पहले लिख दिए और नीचे ऐसे ऐसे लिखा है ना, त्रि हो गया, त्रि हो गया। अब भूमि में देखो पहले भ लिखोगे, इसमें कौन सी लगा है, बड़ी ऊ लगा है, ऊ लगा तो भू हो गया। मी में देखो म लिख दिए और यहाँ पर कौन सा लगा, छोटी ई लिखा है, तो मातृभूमि। मतलब एक एक को बांटा गया, आप इसको चेक कर लेना, ठीक है, इसको लगा लेना। इसमें क्या, कमल में देखो सिंपल है, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, बहुत आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं विशेष, ठीक है। यहाँ पर देखो कृषि लिखा है, तो पहले कृषि अगर कृषि को क्री को अगर बांटोगे तो क्या लिखो, आधा क लिख दिए, ठीक है, हलंत लगा दिए, और देखो यहाँ पर री लिखा है ना, तो री कर दिए। अभी हो गया। अब देखो सी लिखा है, पहले देखो पहले क्या लिखोगे, पहले सभी में पहले लिखा था क्या, व्यंजन, तो सी में स पहले लिख दिए, ठीक है, हलंत लगा दिए। और यहाँ पर कौन सा ई लगा है, खड़ी, हमने खड़ी पाई में बताया था ना, सभी का मात्रा हमने लिखवाया था, जितने भी स्वर हैं उसका मात्रा लिखवाया था, ठीक है। ई है, ई कौन सा छोटी ई, तो ई हमारा इस तरह हो जाएगा, बड़ी ई में किस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाता है। ओ का होता है तो किस तरह लिखवाया था, हमने बताया था ओ इस तरह हो जाता है। ओ में क्या होता है, ओ में हमने बताया था ऐसे खड़ी पाई की 2 ऊपर लटका दो, ठीक है, ऊपर ऐसे, ये हमने बताया था। पर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, हमने क्या लिखवाया था, कृषि का। एक तो ध्यान से देख लो कृषि का, तो पहले क्री का हमने बताया था आधा क प्लस री, ठीक है, ये हो गया। और सी लिखो, सी में देखो पहले क्या व्यंजन क्या है हमारा, स है, आधा हो गया। अब इसमें स्वर लगा है, तो स्वर इसमें क्या लगा है, ये देखो लगा है ना, लगा है, तो ये कौन सा, छोटी ई, ये हो गया, बस ये हो गया। श्रवण में देखो संयुक्त स्वर आ गया कि नहीं आएगा, देखो स्वर हमने इसको लिखवाया था, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, संयुक्त स्वर नहीं, संयुक्त स्वरों की संख्या और संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती हैं। और एक स्वर किस में आ जाता है, ये हमारा संयुक्त व्यंजन में आ जाता है, और चारों का हमने विच्छेद करके भी हमने बताया था, ठीक है। जैसे कि स और र हो गया, और हमारा अ आ गया, तीनों हो गया, यहाँ पर स्र हो गया। व में देखोगे तो व प्लस अ हो गया, रण में र प्लस अ हो गया। अब देखो क्वेश्चन, क्योंकि हमारा आखिरी है, कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद चैप्टर। अब देखो ओष्ठी है, पहले ओष्ठी में देखो याद करो, ओष्ठी आ गया, ओट आ गया ना, होट मतलब ओष्ठी मतलब होट ना, तो कौन सा वर्ग आता है भाई, याद करो। हमने यहाँ पे लिखा था के, बस इसे लिख दो KTM DO। नवीन सर इतना अच्छा ट्रिक बताते तो गुरु आज तक हमको याद है, सही बता रहे हैं, KTM दो। देखो बस तुमको याद करना है, क वर्ग याद है यहाँ पर लिख लो, ठीक है। यहाँ पर तुम लिख लो च वर्ग लिख लो,
यम में लिख लो तुम क्या, ट वर्ग लिख लो, डी में तुम्हारा क्या आ गया, त वर्ग लिख लो, ओ में तुम्हारा क्या था, प वर्ग लिख लो। अब बताओ ओष्ठी में क्या क्या आएगा। अगर ओष्ठी में प में देखो, प भी आ सकता है ना, प में देखो को प फ ब, तो प भी आ रहा है, ब भी आ रहा है और हमारा भ भी आ रहा है ना। पर ये हमारा फ, ये देखो किस में आ जाता है भाई, छोड़ो, फ किस में आ जाएगा हमारा, ये भी आ जाता है क्योंकि प फ ब भ म, ये देखो चारों अगर देखोगे तो हमारा ओष्ठी में आते हैं। देखो प फ ब म। पर हम अब यहाँ पर आगे देखो अल्प प्राण, अल्प प्राण मतलब विषम लग रहा है ना, अल्प अल्प आधा विषम, तो हमने क्या बताया था 1 3 5, देखो 1 3 5, तो 1 3 5 में देखो कौन कौन आता है, अब तुमको पूरा लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पे देखो लिखा भी है, चलो प फ ब, पहले ओष्ठी है ना तो पहले ओष्ठी वाला लिख लो क्योंकि ओष्ठी से बाहर तो आएगा नहीं, प फ म लिख लो बस। अल्प प्राण, अल्प प्राण 1 3 5 होता है ना भाई, 1 3 5, एक वाले को छोड़ दो, 3 वाले को छोड़ दो, 5 वाले को छोड़ दो, बस काम खत्म। आई हट गया, आई हट गया। ऑप्शन में तुम्हारा प ब और म होना चाहिए। तो देखो ये है, ये नहीं है, प है, फ एकदम कट ही गया। अब दो ऑप्शन बचा है, या तो ब या तो प। घोष वर्ड, घोष में हमने क्या बताया था भाई, तीसरा और चौथा। घोष में देखो घोष और अघोष हमने बताया था ना, 1 मिनट, घोष और अघोष में तीसरा चौथा 1 5वां, हाँ तो घोष में कौन सा तीसरा चौथा 5वां होता है, तो 5वां देखो म, पर म हमारा ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो बचा क्या हमारा, तो म भी हटा दो, ये काम खत्म कर दो। तो दूसरा तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा, तो चौथा कुछ है ये नहीं, तीसरा कहाँ से ब, तो केवल ब ही बचा, तो ब लिख दो बस खत्म हो गया कंप्लीट। अगर घोष वर्ग का भी देखते हैं ना, घोष वर्ग अगर छोड़ दो, सभी को छोड़ो, पहले एक बार चेक करो। जैसे कि प, देखो हम एक ही थे सही से बता दे रहे हैं भाई, इसको क्योंकि ऑप्शन से लगाओ तो जल्दी होगा ना। अभी तो मान लो ऐसे जब रिवीजन कर लो तो और हो जाते हैं। घोष वर्ग देखो, घोष में इसमें तीसरा चौथा 5वां आता है, ये तुमको पता नहीं तीसरा चौथा 5वां आता है, कन्फर्म है, ठीक है। ये तीनों होगा, प फ कट गया, हाई हो गया, हाई कट गया। अब इतना समझो, 2 ऑप्शन कट गया ना, अब बचा क्या 2 तुम्हारा, म तो दिया ही नहीं तुम्हारा, ब या तो पहला होगा। अब ओष्ठी में तुमको पता ही है कि 3 4 5 होता है, ठीक है। ओष्ठी सॉरी अल्प प्राण में तुम्हारा 1 3 5 होता है ना, 1 3 और 5, तो बचा क्या हमारा 3, ये ब, तो ब आ गया ना। उसी तरह देखो करो कौन सा तालव्य वर्ण। अब देखो तालव्य वर्ण में के टी ना, के टी आ गया ना, त से तो यही आ गया हमारा तालव्य वाला, नहीं तालव्य, हाँ टी आ गया तालव्य वाला, तो के टी एम लिखो, के टी एम डी ओ। अब देखो तालव्य टी ना, च वर्ग वाला, च छ ज झ ई। अब कौन सा होगा इसमें, और हमने क्या क्या बताया था, ई एस बताया था ना, ई बड़ी और य और हमारा एक थे स। अब देख लो कौन कौन सा है। तालव्य वर्ण नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर ये हमारा नहीं है, ठीक है। ये जो ये छोटा सा वाला किस में आता है भाई, तो दंती आता है, दंत में आता है। हमने दंती में क्या बताया था, ल आता है, स आता है, ज आता है, तो वर्ग आता है। अब देखो च वर्ग, च वर्ग महाप्राण व्यंजन में वर्ग कितने हैं, अब च वर्ग में, अब देखो महाप्राण किस में आता है बताइए, महाप्राण कौन आता है, दूसरा और चौथे पे आता है, क्योंकि देखो इवेन है महाप्राण, तो 2 ही होगा भाई। अगर यहीं अल्प प्राण पूछता तो 3 हो जाता है। चौथा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ड अघोष महाप्राण है, देखो अघोष, अघोष आ गया ना, तो अघोष कौन सा होता है, सॉरी घोष, ये भैया घोष भूत वाला पीछे जो 3 4 5 ना, अघोष कौन सा हो गया, घोष ई नकारात्मक है कि पहले ही निकालता है, एक और दूसरा, तो पहले और दूसरा आप देखो, तो किस में आता है, पहले पर आ जाता है गुरु, च पहले पे आ जाता है, पर यहाँ पर अघोष महाप्राण दे दिया। पूरा पढ़ो गुरु, अघोष के हिसाब से देखोगे तो 6 तो मान लो हट ही जाएगा, ये तो खत्म हो गया, पर त और ख ये तीनों अगर आ ही रहे हैं अघोष में, पर महाप्राण इवेंट लग रहा, तो कौन सा होगा, दूसरा और चौथा। अब दूसरा चौथा, तो इसमें देखो, इसमें और इसमें हमारा कॉमन क्या मिला है, देखो अघोष वाली के लिख लिए 1 2, महाप्राण वाली के लिख लिए 2 4, तो इसमें कॉमन क्या मिला, 2 हमारा कॉमन मिला, 2 किस पर आता है, 2 कौन आ गया, ख।
अब देखो घोष व्यंजन, घोष अच्छा है, इसको पीछे रखा गया था, 3 4 5 होता है, तो कौन से 3 हो गए ना। अघोष पूछा था तो 2 बता दिए होते हैं। क वर्ग में, क वर्ग नहीं, क वर्ग रखो चाहे च वर्ग रखो, चाहे त वर्ग रखो, चाहे त वर्ग रखो, चाहे प वर्ग रखो, वहाँ पर घोष व्यंजन तुमको अगर वर्ग के हिसाब से देखो ना, तो उसमें तुमको 3 मिलेंगे। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठी है? ओष्ठ, तो लिखो KTMDO, ओष्ठ। होट आ गया ना, तो ओ मतलब प वर्ग वाले में, तो प वर्ग आ गया। च किस में आता है? तालु में आता है। तो दंती में आता है। ग किस में? कंठ में आता है, ऊपर के। अब देखो संयुक्त व्यंजन आ गया। छ क्या करोगे? क धन स। मूर्धन अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा? अब देखो मूर्धन, तो मूर्धन में KTM, यम आ रहा है ना, त वर्ग वाले में, त वर्ग वाला लिख लो पहले। देखो ट ठ ड ढ अण, 5 हो गया। अल्प प्राण देखो, अल्प प्राण में हमने क्या लिखा था? अल्प प्राण, इवेन है ना, 1 3 5। अघोष वाले में ये आगे के रहते हैं, तो कौन कौन सा आगे के रहते हैं? अघोष नकारात्मक है, ठीक है, तो 1 हो गया हमारा, 2 हो गया। अब इसमें कॉमन देखो क्या मिल रहा है, अघोष वाले में इसमें कॉमन देखो कौन, ये मिला है ना, ये मिला, 1 मिला है ना, तो 1 अपने 1 हो सकता है, 1 तो 1 यानी कि पहला वाला हो सकता है, तो क्वेश्चन होता च। देखो च तो होगा ही नहीं भाई, डिफरेंट इसमें देखोगे तो च तो काम खत्म, हमें ट वर्ग वाले में कहना, तो प तो इसमें ट वर्ग में आता नहीं है, या तो अड़ा हो गया या तो ट होगा, तो 1 कॉमन मिला ना, तो किस में आता? ट पहले पर आता, तो ये हो गया कॉमन। देख लो गुरु, पहले ना, पहले उच्चारण देख लो कौन से वर्ग में आता है, ठीक है, क वर्ग में आता है, च वर्ग में लिख लो। फिर इसके बाद अल्प प्राण अघोष आ रहा है, इसको नंबर लिख लो, और नंबर में कॉमन मिला को ठोक दो। आसान। अब देखो ये दोनों तुम लोग कर लेना, ये तुम्हारे लिए, ठीक है। ये दोनों देखो, दंती स्वर, उच्चारण के तहत दंत नहीं है, ट नहीं है। दंती में बताओ, दंत, दंत में ना के हमने क्या बताया? KTMDO, दंत, डी से दंत हो गया, तो वर्ग में त थ द ध न। देखो त थ द ध न ये आते हैं, ट नहीं आता है। आसान है, तुमको बस लिखना है खाली। जो चीज़ देखो, मेन चीज़ याद कर लो। देखिए इसमें उच्चारण देख लेना, ठीक है, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, हम बता रहे हैं। एक हो गया तुम्हारा अघोष, लिख लेना। अघोष वाले में क्या होता है? अघोष यार बेकार है, एक शुरुआत में रख गला। घोष अच्छा चीज़ है, एक पीछे रखा गुरु, देखा दूठ होगा तो या 3 4 5 होगा ना, ये हो गया। अब अल्प प्राण, अल्प प्राण ये नकारात्मक लगा था, नकारात्मक लगा था तो 1 3 5 हो जी। महाप्राण, महाप्राण में तो 2 हो गया हमारा, 4 हो गया कि नहीं हो गया? कंप्लीट हो गया। PDF से भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। धन्यवाद।